अस्सलाम वालेकुम। वाइवा से मतलब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एग्ज़ामिनर बोन सुन ले तो एग्ज़ामिनर को बोन कैसे सुनानी है, कैसे अच्छे अंदाज में जो है ना बोन प्रेजेंट करनी है। तो बोन जो है वो सबसे पहले वो आपसे यही कहेंगे कि उनके सामने बोन्स पड़ी होंगी, तो इनमें से जिस बोन का वो नाम लेंगे वो आपने बोन उठानी है। कोशिश करें कि वो आप बोन उस तरह उठाएं जिस तरह हमारी बॉडी में उसकी पोजीशन है। अगर वो बॉडी में वर्टिकली है तो वर्टिकली उठाएं। ये पोजीशन डिपेंड करती है, जब ह्यूमन एनाटॉमिकल पोजीशन में हो तो उसकी बोन किस पोजीशन में होती हैं। जैसे हम क्लेविकल की एग्जांपल लें तो क्लेविकल जो है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। ह्यूमरस की एग्जांपल लें तो ह्यूमरस वर्टिकली प्लेस्ड है। रिब्स देखें तो एंगुलर हैं, एंगुलेटेड हैं। तो कोशिश करें कि उसी तरह उठाएं जिस तरह हमारी बॉडी में बोन की पोजीशन है। उसके बाद अगर तो एग्जामिनर स्पेसिफ़िकली कुछ पूछ ले बोन से मुतल्लक तो फिर वो स्पेसिफ़िक ही बताएं। मसलन वो पूछते हैं आपसे कि साइड डिटर्मिनेशन बता दें, तो फिर आपने साइड डिटर्मिनेशन बतानी ही है, लेकिन पॉइंट्स के साथ कि आपने उसकी साइड कैसे डिटरमिन की। तो साइड डिटर्मिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो ये हैं कि आपको उस बोन का मीडियल और लैटरल पता हो, उसका एंटीरियर और पोस्टीरियर पता हो, उसका सुपीरियर और इन्फीरियर पता हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी बोन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। इन केस कि अगर वो स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछते, वो कहते हैं बोन को एक्सप्लेन करें, तो बोन की एक्सप्लेनेशन कैसे स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आप पहले बोन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इंट्रोडक्शन में बोन की कैटेगरी आएगी कि ये बोन लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, फ्लैट बोन है, और अगर कोई इसके पेक्यूलियर करेक्टरिस्टिक्स हैं तो आप वो बता सकते हैं। उसके बाद आप जो है ना वो बोन के बोनी फीचर्स बताएंगे। अगर बोनी फीचर से पहले वो साइड डिटर्मिनेशन बता दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। साइड डिटर्मिनेशन बताएं, साइड डिटर्मिनेशन के बाद बोनी फीचर्स बताएं। बोनी फीचर्स में यही चीज़ें हैं कि अगर वो उसका हेड है, नेक है, इंटरवीनिंग शैफ्ट है, इनको फिर जो है ना वो डिटेल से एक्सप्लेन करें, जो भी उसके बोनी लैंडमार्क्स हैं और बोनी फीचर्स हैं। उसके बाद जो है ना वो बोन पे अटैचमेंट्स बताएं, मसल की अटैचमेंट्स, लिगामेंट्स की अटैचमेंट्स, और अगर फेशिया की अटैचमेंट्स हैं, जैसे क्लेविकल के केस में क्लेवी पेक्टोरल फेशिया की अटैचमेंट होती है, और इसी तरह कैप्सूल की अटैचमेंट। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बोन से मतलब आप अटैचमेंट्स बता चुके हैं, तो फिर बोन की आर्टिकुलेशन बताएं कि ये बोन कौन कौन से जॉइंट्स बना रही है और किस किस बोन के साथ बना रही है। उसके बाद जो है वो अगर आप के लिए आसानी हो तो ब्लड सप्लाई भी बता दें, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूट्रिएंट फोरामेन का ज़रूर बता दें। उसके बाद फिर बोन के क्लिनिकल्स हैं कि बोन के जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल्स हैं वो बताएं। उन क्लिनिकल्स में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है कि बोन का फ्रैक्चर किस एरिया का सबसे ज़्यादा कॉमन है। जैसे ह्यूमरस में सर्जिकल नेक का बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्लेविकल में उसका जहाँ पे जंक्शन बन रहा है उसका कॉमन है, और भी इस तरह जो कॉमन फ्रैक्चर्स हैं वो बताए जाएँ। उस फ्रैक्चर के केस में जो है वो आगे फिर क्या कंसिक्वेंसेस होंगे बॉडी पे वो बताए जाएं। और अगर कहीं पे कोई नर्व कंप्रेस हो रही है किसी बोन की वजह से, या बोन के फ्रैक्चर की वजह से किसी नर्व का डैमेज हो रहा है वो बताएं। इन केस आप अगर ह्यूमरस बात करें तो ह्यूमरस में तीनों नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लिनिकली। अगर इसके सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर होगा तो उसमें एक्सिलरी नर्व का डैमेज हो सकता है। अब एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी तो फिर क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, वो जिन जिन मसल्स को एक्सिलरी नर्व सप्लाई कर रही है उनका पैरालिसिस होगा। और अगर कहीं पे वो कुटेनियस सप्लाई दे रही है तो वहाँ पे स्किन की जो कुटेनियस सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। और अगर इसके शाफ्ट का फ्रैक्चर होगा तो उस केस में जो रेडियल ग्रूव है या स्पाइरल ग्रूव है उसमें से रेडियल नर्व गुजर रही है, तो जब ह्यूमरस के शाफ्ट का फ्रैक्चर होगा तो रेडियल नर्व के डैमेज होने का चांस ज़्यादा है, वो डैमेज होगी। और अगर सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर है और मीडियल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ पे मीडियल एपिकोंडाइल के बिहाइंड से गुजर रही है अल्नर नर्व, तो उस केस में अल्नर नर्व के डैमेज होने का ज़्यादा चांस है। ये बोन को आप इस तरह से एग्जामिनर को वाइवा में सुना सकते हैं। मोस्टली तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन कर देते हैं कि किसी बोन के क्लिनिकल्स बता दें, अटैचमेंट्स बता दें, साइड डिटर्मिनेशन बता दें, लेकिन इन केस वो अगर वो स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं करते तो फिर आप इन 7 पॉइंट्स के अंदर जो है ना बोन को डिस्कस करें। इंट्रोडक्शन, साइड डिटर्मिनेशन, बोनी फीचर्स, अटैचमेंट्स, आर्टिकुलेशंस, ब्लड सप्लाई और क्लिनिकल्स। थैंक यू।